हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30-10 बजे का टाइम है। ब्रेकफास्ट करके हम फारिग हो चुके हैं, तो बस अब हम लोगों का जो नेक्स्ट काम था, क्योंकि आज से फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ कुछ काम जो बच गया था वो कंप्लीट करने को था। कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ हैंडमेड लोगो या फिर पैम्पलेट्स तैयार कर रहे हैं, जो कि लगाने हैं बार वाले एरिया में, वॉशरूम वाले एरिया में। तो बस उसी काम में बच्चे लगे हैं, और केटरिंग वाले जो हैं ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं, और वो लोग भी शाम की तैयारी में। शाम की तो क्या, लंच की तैयारी भी हो रही है और शाम की तैयारी भी हो रही है साथ में। तो स्वीट डिश में बन रहा था गाजर का हलवा, तो दो तीन भाई लोग इसमें लगे हैं, और बाकी लोग जो है कुछ स्टार्टर बनाने में लगे हैं। तो बस हम लोग भी अभी आज, क्योंकि आज लंच बनाने की ड्यूटी नहीं थी, तो थोड़े से हम लोग फ्री हो गए थे। ये है बार वाला एरिया, और साथ में है डाइनिंग एरिया, और ये वाला है सिटिंग एरिया, और उसके बाद ये अंगीठियाँ हैं, देखिए साथ में रखी हुई। और ये वाला जो एरिया है ये स्टार्टर का है सामने को, और जो पीछे वाला एरिया था ये हमने फिर चेंज करवा दिया था, क्योंकि यहाँ पे डीजे लग गए थे। तो ये लोग यहाँ बनाना भी शुरू कर चुके थे, तो यहाँ से हमने इनका सेटअप उठा के आगे को शिफ्ट कर दिया था। और ये है स्टोर रूम प्लस जो केटरिंग वाले भाई लोग हैं उन लोगों का, अंदर को उनके 2 बेडरूम हैं, और बाहर को है जहाँ पे वो लोग खाना वाना बनाएंगे। और ये हैं डैडी, साथ में है ये हैं जो हमारा केटरिंग वाले हैं, उनके हेड मिस्टर करण वांशा। तो बस आज से ही फंक्शन की स्टार्टिंग जो है हो चुकी है। तो कुछ इस तरह का सेटअप तैयार हुआ है फंक्शन के लिए। बस डीजे लगाने बाकी रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट काम सारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो है अभी गेस्ट नहीं आए हैं, तो लंच कर रहे हैं जो हम लोग फैमिली वाले ही थे, क्योंकि लंच के बाद जो है गेस्टों का आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम लोग को शाम की प्रिपरेशन भी करनी है। और ये हम लोग मंदिर जा रहे थे, क्योंकि आज था जितने भी देवी देवता हैं उनके आने का टाइम, तो बस हम वही देखने जा रहे हैं। और कुछ कुछ गेस्ट आने शुरू हो चुके हैं। ये माता जी के मायके से हैं, उनकी भतीजियाँ हैं, उनके मतलब उनकी भतीजियाँ हैं मोस्टली 1-2, और कुछ उनकी भाभियाँ चाचियाँ, कुछ इस तरह से उनके मायके वाले रिश्तेदार हैं सारे। और यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दलगांव, जहाँ पे हमारा भूंडा महायज्ञ का पहला दिन है, जो उसका फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। देवी देवताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। तो यहाँ हमारे जो कुलिष्ठ हैं, हमारे बकराड़ू जी महाराज, वो खड़े हैं बाकी देवताओं के स्वागत के लिए। तो बस लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि आते आते काफ़ी टाइम लग गया, और शाम के टाइम जो है अभी टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो चुका है। 4 दिन का जो ये फंक्शन होने वाला है, सबसे पहले दिन में जो है देवी देवताओं का आगमन होगा। जो हमारे बकराड़ू जी महाराज हैं, उनके बड़े भाई जो कि देवता महेश्वर जी हैं, सबसे पहले उनकी एंट्री होगी। उसके बाद बौंदरा महाराज हैं, उसके बाद मोहरिश जी महाराज हैं, और उसके बाद कुछ परशुराम जी का जो अलग अलग जगह पे, जहाँ पे उन लोगों का परशुराम जी को स्थापित किया गया है, वो वहाँ से आएंगे। तो धीरे धीरे करके सारे लोग जो आ रहे हैं, सबसे पहले जो आए हैं वो है देवता महेश्वर जी।
और हम लोग जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं इस फंक्शन को लेके, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो 39-40 साल के बाद होगा और आप उस फंक्शन के साक्षी बनते हैं तो आपके लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। तो बस हम भी इसी अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए पहुंच गए थे दलगांव, क्योंकि और बहुत ज़्यादा क्राउड थी, तो मतलब रात भी हो चुकी थी, क्योंकि वापस जाते-जाते काफ़ी टाइम लग गया। इतने सारे देवी-देवताओं का आगमन, उनका स्वागत, फिर मतलब भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो मज़ा भी आ रहा था थोड़ा-सा। यहाँ से ट्रैफिक का इशू भी था, तो पैदल जाना था घर तक। तो ये जो है दीप्ता जी महाराज महेश्वर जी, जो जिनका सबसे पहले स्वागत किया गया। और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। अभी तो एक ही देवता जी महाराज आए हैं, तो उनके साथ ही इतना ज़्यादा क्राउड है। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है दोनों। और यहाँ देखिए आप, मतलब एक देवता जी महाराज के साथ इतने ज़्यादा श्रद्धालु हैं, जिनको कि हमारी भाषा में खूंद बोला जाता है। और अभी तो 2-3 देवी देवता जो अभी और आने हैं, उनके साथ कितने आदमी होंगे ये आप अनुमान लगा सकते हैं। इनके साथ तो शायद 17 गांव का जो मतलब 17 गांव में इन देवताओं को माना जाता है। और उसके बाद जो बोंद्रा जी महाराज आएंगे, इसके बाद उनके साथ 47 जो गांव हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जो है खूंदों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। बस वही हम लोग भी देख रहे हैं कि अभी कितना टाइम लग जाता है। वैसे देखिए लाइट जल गई है और अंधेरा होना शुरू हो चुका है, और हमें पैदल भी जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि कहीं हमें आधा फंक्शन देख के ना जाना पड़े, बट फिर भी जितना हम लोग देख पाते हैं उतना हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ देवता जी महाराज का मिलन हो रहा है दोनों भाइयों का आपस में। और यहाँ पे देवता जी महाराज पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे दूसरे जो परशुराम जी का कलश है, वो मेहमान हैं वो आ चुके हैं। और इनके बाद जो है बोंद्रा महाराज की एंट्री होगी, और उसके बाद बाकी सभी देवताओं का जो टर्न वाइज है वो लोग पहुँचकर उनका स्वागत किया जाएगा। और देवता महेश्वर के बाद जो एक परशुराम जी हैं, उनके स्वागत के बाद जो नेक्स्ट बारी थी वो थी देवता महाराज बोंद्रा की। तो बोंद्रा वाले जो खूंद हैं वो लोग पहुंच चुके हैं, और सबसे ज़्यादा खूंद जो है हमारे इलाके में बोंद्रा जी महाराज के साथ ही हैं। तो ये है हमारे देवता जी और बोंद्रा महाराज का मिलन। और जिस संस्कृति से आप जुड़े होते हैं, उस संस्कृति में आपके बहुत इमोशंस होते हैं। तो मतलब ये कुछ ऐसे पल थे जब भगवान मतलब जो इनको हम इतना मानते हैं, वो लोग जब मिलते हैं तो उनको देख के भी एक इमोशनल मोमेंट जो है बहुत सारे लोगों के लिए थी, हम लोगों के लिए थी। और जब तक बोंद्रा जी महाराज पहुंचते तब तक रात हो चुकी थी, और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर। और घर पर जो है काफ़ी गेस्ट जो है पहुंच चुके थे, और खाना वाना खाने के बाद कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, सब अपनी अपनी एक्टिविटी में बिज़ी थे। और शाम के टाइम में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था, तो कुछ लोग अंगीठी सीख रहे थे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलती है अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।